सहर सोच रही होती है माहिद के बारे में। तभी यहाँ पे कौसर उससे पूछती है, क्या सोच रही हो तुम? तभी वो कहती है, कुछ नहीं अम्मी, हम तो बस यही सोच रहे थे कि हम अब आज़ाद हो जाएंगे और हम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कौसर और सहर बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पे कौसर सहर को गले लगाती है। वो तो बहुत खुश होती है लेकिन थोड़ी सी उदास सहर होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लड़की आयशा, जिसे सहर बचा रही थी, वो यहाँ वहाँ देख रही होती है और वो छुप जाती है एक जगह पे, क्योंकि काफ़ी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने गलत किया है। वो छुपती है और धीरे से चुपके से देखती है तो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, ये उसे समझ में आता है। अब उसे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ छुपूं, इसलिए वो एक तरफ देखती है तो उसे बॉक्स दिखाई देता है और उसे वो याद आता है जो शहर ने उसे कहा होता है। वो बॉक्स उठाती है और उसके अंदर छुप जाती है। यहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इतनी सी छोटी सी तो लड़की है, कहाँ जा सकती है, कितना भाग सकती है। और इतने में माहिद भी वहाँ पे आ रहा होता है और देख रहा होता है। सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। माहिद अकेला ही चल रहा होता है यहाँ वहाँ देख के, तो एक तरफ उसका ध्यान जाता है जहाँ पे वो बॉक्सेस होते हैं और वो लड़की छुपी होती है। माहिद एकदम से उसे देखने लगता है और वो लड़की भी अंदर से, जहाँ से होल होते हैं वहाँ से माहिद को देख रही होती है। माहिद वो बॉक्स की तरफ आता है, वो लड़की डर जाती है। माहिद वो बॉक्स देखता है और वो बॉक्स को उठाता है जहाँ से नीचे वो लड़की बैठी होती है। माहिद कहता है उठो। वो लड़की माहिद से माफ़ी मांग रही होती है कि माहिद भाई मुझे छोड़ दीजिए, माहिद भाई। वो कहता है उठो, हमने कहा ना उठो। वो लड़की उठ जाती है और फिर माहिद को देख रही होती है। माहिद के पैर भी पड़ती है। माहिद कहता है कि अगर गलती की है तो तौबा और कफ़ारा अदा करना भी ज़रूरी है। वो लड़की कहती है कि आप हमें जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है माहिद भाई। दूसरी तरफ कौसर और सहर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं और सोफिया पान बना रही होती है। सोफिया देखती है कि कौसर घड़ी 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 को देख रही है। वो कहती है, आप आज इतना घड़ी क्यों देख रही है? क्या परवेज साहब की राह देख रही है? आपको इतना भी सब्र नहीं है उनके आने तक? यहाँ पे कौसर कहती है, यहाँ पे बच्ची बैठी है, ज़बान को लगाम दो। वो कहती है, हम क्यों दे, तुम ही ऐसे काम करती हो। फिर सोफिया उसकी तरफ आती है। सोफिया और कौसर की तू मैं चल रही होती है। सोफिया कौसर को कहती है कि ये देखिए तावीज़ लाए हैं हम आपके लिए, अब आप परवेज़ मियाँ से दूर ही रहेंगी। देखिए यहाँ पे कौसर मन में कहती है कि इसकी दुआ कबूल करना अल्लाह। और उतने में दरवाज़ा बजता है। वो कहती है परवेज़ मियाँ ही होंगे। यहाँ पे कौसर और सहर चौंक जाते हैं क्योंकि वो तो 6 बजे से पहले आने वाले नहीं थे। यहाँ पे सोफिया कहती है कि हमने ही उन्हें जल्दी बुलाया आपके लिए। कौसर दरवाज़ा खोलने जा ही रही होती है, उतने में सोफिया उसे रोकती है और खुद दरवाज़ा खोलने जाती है। यहाँ पे सहर और कौसर एक दूसरे को देखते हैं अब क्या होगा करके। उतने में यहाँ पे सोफिया दरवाज़ा खोलती है और कहती है आइए ना, और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि परवेज़ सामने होता है। यहाँ पे परवेज़ इन दोनों माँ बेटी को देखता है और ये दोनों जन देखती है कि परवेज़ के हाथ में वो बैग है जो उन्होंने फेंका था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे कौसर खिड़की खोल के वो उनकी कपड़ों की खिड़की से बाहर फेंकती है ताकि वो दोनों जन घर से बाहर निकले तो सोफिया को कुछ गलत सलत ना लगे, शक ना हो। यहाँ पे परवेज़ बहुत ही गुस्से में अंदर आ जाते हैं और वो बैग लेके इन दोनों के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे सहर की थी अम्मी बैग। वो कहती है रुको, और वो दोनों चुपचाप अपनी मुंडी नीचे किए हुए बैठे हो। परवेज़ पूछते ये क्या है? वो दोनों जन उस बैग को देखते हैं। यहाँ पे परवेज़ कहता है ये बैग किसकी है? उसके सामने बैग करते हैं। तभी वो कहती है हाय अल्लाह, ये बैग किसकी है? वो बैग खोलते और उनके कपड़े निकालते और उन दोनों के ऊपर फेंकते और कहते हैं ये तुम दोनों के कपड़े हैं। यहाँ पे वो दोनों देख ही रही होती है। उतने में ये सोफिया कहती है हाय अल्लाह, इतने अच्छे कपड़े और उन्होंने रास्ते पे फेंक दिए। ये तो बड़े घर में शादी हुई नहीं कि ये लोग ऐसे ऐड दिखाने लगे। हाँ, हमें तो कहते हैं। और फिर यहाँ पे सहर उसे देख रही होती है सोफिया को, और यहाँ पे कौसर अपना दिमाग चला रही होती है। वो सहर को कहती है हाय अल्लाह, ये बैग तो हम जब से हुसैनपुर से आए तब से ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये यहाँ था। यहाँ पे परवेज़ इन दोनों को देख रहा होता है। उसको समझ में आता है कि ये दोनों जन नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे सोफिया वो बैग छीनती है और कहती है परवेज़ साहब, ये बैग तो हमने ही आपको हुसैनपुर जाते वक्त आपके कपड़े भर के दिए थे। यहाँ पे वो कहते हैं क्या? परवेज़ गुस्सा हो जाते हैं। ये कौसर का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक तरफ लेके जाते हैं और फिर उसे कहते हैं सच सच बताओ, ये तुम क्या कर रही थी? ये कपड़े भर के क्या करना चाहती थी? यहाँ पे सहर वो कहती है अब्बू छोड़िए ना अम्मी को। अब्बू अब्बू वो हमारी ही गलती है, हमारा सूटकेस भर गया था इसलिए हमारे कपड़े हमने आपके बैग के नीचे डाले थे और ऊपर आपके कपड़े भरे थे, इस वजह से वो सब गड़बड़ हो गई। यहाँ पे सोफिया देख रही होती है और कह रही होती है कि यह क्या चालाक लड़कियाँ है। वो परवेज़ के पास आती है और कहती है कि ये झूठ बोल रही है। यहाँ पे
जानबूझकर सहर सोफिया के ऊपर डालती है और कहती है फिर तो हमने ये छोटी अम्मी को दिए थे, हमें नहीं पता फिर क्या हुआ। या सोफिया आती है और सहर को बोलती है कितना झूठ बोली है तू, ये बैग तूने हमें कब दिया था। या सहर सारा इल्जाम सोफिया पे डाल देती है। ये माँ बेटी बहुत ही चालाक है, ये खेल खेलती है। ये सोफिया के ऊपर दोनों जन इल्जाम डालते हैं और दोनों जन हंस रहे होते हैं एक दूसरे को देख के। यहाँ पे सोफिया कहती है परवेज साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे सजा दीजिए। यहाँ पे सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है परवेज पे और कहती है ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं, इनको सजा दीजिए। यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही है ना। वो जाती है कैंची लेके आती है और उसके पास आ जाती है सहर के पास। तभी कौसर उसके सामने आ जाती है और कहती है ये क्या कर रही हो तुम। और फिर जानबूझकर वो भी नाटक शुरू कर देती है कौसर। और फिर परवेज के पास आती है और कहती है उसका हाथ पकड़ के परवेज साहब आप ही कहिए ना, हमने ऐसा थोड़ी ना किया था, हम ऐसा थोड़ी ना करते। और ये परवेज बहुत ही दोनों के बीच में फंस जाता है। कौसर जानबूझकर परवेज को सोफिया के सामने कहती है आपने कहा था ना सहर की शादी हो जाएगी तो हुसैनपुर का मकान आप हमारे नाम कर दोगे। यहाँ पे परवेज अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ये क्या बोल दिया इसने सोफिया के सामने, मन में बोलता है। यहाँ पे ये सब कुछ सोफिया सुनती है और परवेज पे बिगड़ उठती है और कहती है क्या आपने ऐसा किया, हमें कुछ भी नहीं बताया। और ये कौसर जानबूझकर नाटक कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ के चूम के। और दोनों माँ बेटियां कौसर और सहर ये तमाशा देखने लगते हैं। यहाँ पे सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि आपने ऐसा क्या किया मेरे साथ, आपने अन्याय किया, ये नहीं वो नहीं। और वो बैठ जाती है। परवेज उसके पास जा ही रहा होता है लेकिन कौसर जानबूझकर उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है। यहाँ पे ये देख के सोफिया वापस आ जाती है और कहती है परवेज साहब आपने ये सही नहीं किया, आप इसको सजा दीजिए। और यहाँ कौसर अपना नाटक शुरू ही रखती है, परवेज का हाथ पकड़ के, उसे चूम के और उसे प्यार से बात करके। यहाँ पे परवेज मन में कहता है अब्बू ने सही कहा था, दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। सोफिया गुस्सा होकर वहाँ पे चली जाती है क्योंकि ये परवेज उसे सजा नहीं दे रहा कौसर को। फिर परवेज कहता है ठीक है हम सजा देते हैं आपको, कल सुबह तक सर तुम्हें दरदोजी करनी होगी इस पोशाकों पर, ठीक है। और यहाँ पे सोफिया को कहता है हमने सजा दे दी। वो कहती है नहीं और वो वहाँ से चली जाती है और परवेज उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे कौसर हंस रही होती है। यहाँ पे सहर कहती है अम्मी हमें तो 2 बजे तक निकलना है, हमारी फ्लाइट है, तो ये काम कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पे कौसर कहती है वैसा ही होगा जो हमने सोचा है, और सोफिया तुझे तो अल्लाह ही सजा देगा। वो सहर को कहती है आज हम यहाँ से भाग के ही रहेंगे, समझी। दूसरी तरफ वसीम उस लड़के को कह रहे होते कि हमसे दरिया दिल इंसान इस लखनऊ में नहीं है, अब सच सच बताओ वो लड़की कहाँ है। वो कहता है कि हमें नहीं पता, वो उसे मारते हैं लेकिन फिर भी वो कहता है हमें नहीं पता। फिर वसीम कहते हैं इसे कबाड़ खाने में बंद कर दो, इसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और बाकी के लोग उसे लेके कबाड़ खाने की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। उतने में ही पैर दिखाई देता है, धीरे धीरे आ रहा है, वो होता है माँ। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए इन लोगों के यहाँ पे आता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो क्या हाल करेगा ये सबको पता है। वो सज़ा देने में एकदम माहिर है, इस वजह से वो खड़ा होता है और फिर कहता है आयशा। और आयशा उसके पीछे से सामने आ जाती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। और फिर जो झुंड होता है वो कहने लगता है इसको सजा दो, इसको सजा दो, इसे मारो। और वो उसकी तरफ आते हैं तभी यहाँ पे माहिद जोर से चिल्लाता है रुकिए। माहिद कहता है कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस झुंड में से एक आदमी कहता है लेकिन सजा तो देनी पड़ेगी ना माहिद। में माहिद चिल्लाता है ये लड़की अपने गुनाह के लिए शर्मिंदा है, कल से 20 बार सलातुन तौबा की नफल नमाज अदा करेगी और आज के बाद अपने अब्बू की इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी। कहता है बोलो मंजूर है। वो यहाँ वहाँ देखती है और कहती है जी जी हमें मंजूर है। दादा हुजूर देखते हैं और फिर उठते हैं और माहिद को कहते हैं वाह तुमने बहुत ही समझदारी से ये फैसला किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे वो माहिद को शाबाशी देते हैं और वसीम को कहते हैं सही है ना वसीम मियाँ। वो कहते हैं हाँ हाँ। उस बच्ची के पिता माहिद के पास आते हैं और कहते हैं आपने हमारी बच्ची को नहीं बचाया, हमारी इज्जत बचाई है, शुक्रिया माहिद मियाँ, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आप फरिश्ता हैं, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। दूसरा एक आदमी आता है और कहता है हमारे मसीहा माहिद नियाजी को सलामत रखे। और सब लोग माहिद नियाजी जिंदाबाद करके चिल्लाते हैं। वसीम मियाँ को माहिद के चाचा जान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है कि माहिद, ये लोग तारीफ कर रहे हैं कि दिल से निकली आवाज़ माहिद नियाजी जिंदाबाद। दूसरी तरफ परवेज सोफिया के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सोफिया उसे बेड पे बिठाती है और एक पानी का ग्लास लेके उस पर कुछ छिड़क रही होती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम, लेकिन वो ये समझते हैं कि परवेज पे जादू टोना हुआ है, इस वजह से वो सब ये कर रही होती है। और यहाँ बाहर बैठ के कौसर और सहर मज़े लूट रहे होते हैं, वो एक दूसरे को इशारा करते हैं। यहाँ पे सहर जानबूझकर वो सुनने की कोशिश कर रही होती है और देखती है तो ये सोफिया उसे तावीज़ बांध रही होती है और उसके कपड़े उतार के वो तावीज़ बांधो बांधो कर रही होती है और ये सहर चुपके से देख रही होती है। फिर वो अम्मी को इशारा करती है और जानबूझकर ये कौसर
अजी सुनिए, परवेज चिल्लाता है। क्या है? तभी वो कहती है हमें शहर की शादी के बारे में आपसे बात करनी है। ये सुनते ही परवेज कहता है हाँ आता हूँ करके, और यहाँ पे सोफिया उसे रोक रही होती है, लेकिन फिर भी परवेज कहता है अरे शादी की बात करनी है, हमें जाना होगा। और यहाँ सोफिया और परवेज के बीच में तू मैं चलती है, और फिर वो आता है और पूछता है क्या है, क्या शादी के बारे में बात करनी है, बोलो। वो उठती है, परवेज के सामने आती है और शर्मा शर्मा के कहती है आपने जो हमें सज़ा दी थी ना, हमें पसंद आई। वो देखने लगता है और यहाँ पे शहर भी देख रही होती है। वो कहता है अच्छा तुम्हें वो सज़ा पसंद आई। यहाँ पे कौसर कहती है हाँ। वो कहते हैं शादी के बारे में क्या बात करनी है, बोलो। वो कहती है ये जो मेल पोशे आपने हमें बनाने के लिए कहा था ना, हम ये सोच रहे हैं कि शहर की शादी में जो मेहमान आएंगे ना, उनके लिए हम अपने हाथों से बनाएंगे। ये कहते ही परवेज उसे एकदम घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे कौसर और शहर को थोड़ा सा खटकता है, लेकिन फिर ये परवेज कहता है अरे वाह, अब जाके तुम इंसानों जैसी बात करी, तुम इंसान बन गई हो। और वो खुश होता है। कौसर शहर के पास देखती है, शहर कौसर के पास देखती है कि कैसे इसे उल्लू बनाया। यहाँ पे वो कहता है ठीक है परवेज, और अंदर जा रहा होता है, तभी वापस कौसर उसे रोकती है और कहती है बस एक परेशानी है, कौसर के ससुराल वाले बहुत ही बड़े लोग हैं, उन्हें बारीक और अच्छा काम जचेगा, अगर आप अलमारी के ऊपर से नमूने निकाल देंगे तो। परवेज सोचता है और फिर कहता है चलो बताओ कहाँ पे रखे है वो। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और कौसर शहर को देख के मुस्कुराती है और शहर भी मुस्कुराती है। फिर अंदर सोफिया को देखती है। माहिद एक दरवाजे का लॉक खोल रहा होता है और उसे याद आता है ये शहर की बातें। आपके लिए कहना आसान है कि आज़ादी को भूल जाओ, क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी नहीं जी ना। ये सब कुछ माहिद याद कर रहा होता है। फिर वो कमरे का ताला पूरी तरह से खोल देता है और वहीं पे खड़ा होता है। उस दरवाजे को धक्का ही मार रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। शायद ये उसकी अम्मी का कमरा हो। वो कमरे को धक्का मार ही रहा होता है, उतने में वो वापस रुक जाता है। उसके हाथ पीछे पीछे आने लगते हैं। वो अपने हाथ को रोक देता है और फिर उस दरवाजे की ओर देखता है और फिर आखिरकार वो उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है और धक्का मार देता है और अंदर आ जाता है। यहाँ पे बहुत ही धूल होती है। वो हाथ से यहाँ वहाँ करता है और अंदर घुस रहा होता है। उतने में ये चाचा जान उसे देख लेते हैं और ये माहिद अंदर चला जाता है। ये चाचा जान कहते हैं कि ये एकदम से इस कमरे में क्यों जा रहा है, और वो देखने लगते हैं। यहाँ पे माहिद उस कमरे में आता है और सारा कमरा देख रहा होता है। यहाँ पे चाचा जान कहते हैं चलो अच्छा है, जितना वो अपने जख्मों को कुरेदेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। ये माहिद अंदर आता है कमरे के अंदर तो जाले होते हैं। वो ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ सोफिया यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रही होती है और कहती है परवेज साहब अभी तक कैसे नहीं आए, कौसर क्या कर रही है उनके साथ। दूसरी तरफ परवेज और कौसर उस रूम में आते हैं। कौसर कहती है जरा संभाल के, रुई की गठरी है ऊपर। और फिर ये परवेज वो निकाल ही रहा होता है और फिर वो गठरी नीचे गिर जाती है और सारी रुई इन दोनों के ऊपर आ जाती है और वो दोनों जन देखने लगते हैं। कौसर को याद आता है फ्लैशबैक। ये शहर कहती है अम्मी हमारे पास ना एक आइडिया है, और वो तकिए से सारी रुई बाहर निकालती है और उसमें रखती है और वो ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पे कौसर कहती है ये रुई ना तेरी छोटी अम्मी के आंखों में जलेगी। परवेज छींकने लगता है, वैसे ही सोफिया एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है या अल्लाह क्या हुआ, और वो उस तरफ भाग ही रही होती है। ये जानबूझकर शहर वहाँ पे बैठ के सोफिया का इंतजार ही कर रही होती है। वो जानबूझकर वो रिंग फेंकती है जहाँ सोफिया आ रही होती है, उसको वो लगती है और वो वहीं पे नीचे गिर जाती है और कहती है या अल्लाह। शहर खड़ी होके ये सारा तमाशा देख रही होती है। ये माँ बेटी क्या फालतूगिरी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर कौसर परवेज को कहती है लाइए मैं साफ कर देती हूँ। वो अपना दुपट्टा निकालती है और वो साफ कर रही होती है। जानबूझकर शहर सोफिया के पास आती है और कहती है आपको हम मदद करते हैं, आइए ना। ये सोफिया को समझ में आता है कि ये कौसर, और सोफिया शहर को कहती है तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना ताकि हम तुम्हारी अम्मी और अब्बू के बीच में ना आए। और दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर का भी नाटक शुरू होता है। वो परवेज को कहते हैं कि अब आप हमारा साफ कर दीजिए। वो कहते हैं हम, वो कहती है हाँ। यहाँ पे शहर कहती है हम जीन थोड़ी है ना कि हम आपको ऐसे ही तकलीफ पहुंचाए। वो कहती है सोफिया कि हमें सब पता है, तुम ये जानबूझकर करियो। उसे धक्का मारती है और फिर वो कमरे में आती है और यहाँ पे देखती है तो परवेज ये कौसर के दुपट्टे से ही उसके ऊपर जो गिरा है वो साफ कर रहा होता है। और ये देख के सोफिया चिल्लाने लगती है हाय अल्लाह, और वो उनके पास आती है और उन दोनों को अलग करती है और कहती है ये क्या कर रहे हो आप। फिर सोफिया परवेज का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे लेके जाती है। और यहाँ पे कौसर बहुत ही खुश होती है ये कि उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे कमरे में परवेज चीख रहे होते हैं, तभी ये सोफिया उसके हाथ में तावीज़ बांध रही होती है। वो कहते हैं ये तावीज़ क्या बांध रही हो, पहले हमें हाथ मुँह तो धो के आने दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं हाथ मुँह धोने के लिए। और फिर यहाँ पे सोफिया बहुत ही बेचैन हो जाती है।
वो बाहर आ रही है ये देख के ही ये दोनों माँ बेटी वापस शुरू हो जाते हैं कि सोफिया नहीं जानती, कौसर कहती है शहर को कि वो रास्ते पे मिलता है, वो तावीज़ लेके आई है, वो हमें हल्के में ले रही है, उसे लगता है परवेज साहब को वो हमसे अलग कर सकती है। शहर कहती है अम्मी हमें तो लगता है अब्बू ये लखनऊ छोड़ के थोड़े ही दिनों में हुसैनपुर आ जाएंगे, इसीलिए तो हुसैनपुर का घर आपके नाम कर रहा है और यहाँ पे सोफिया जलती है। और ये दोनों माँ बेटी हंस रही होती है। सोफिया परवेज के पास आती है और कहती है चलिए हमारे साथ, उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रही होती है। वो कहते हैं कि कहाँ जाना है, वो कहते हैं हमारे साथ अभी क्या भी दरगाह चलिए। वो कहते हैं क्यों जाना है, वो कहते हैं नहीं चलिए बस चलिए। वो कहते हैं मुंह तो धोने दो, वो कहती है नहीं मुंह वो कुछ नहीं धोना चलो। जैसे ही वो परवेज को खींच के लेके जाती है ये माँ बेटी भाग भाग के आके देखती है कि वो गए है कि नहीं। फिर शहर कहते देखा अम्मी हम कितने होशियार है, वो कहती है हाँ, और ये दोनों जन हंस रही होती।